नमस्कार साथियों, आपका मंथन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है, अभिनंदन है। मैं हूं राजेश कुमार। रक्षाबंधन की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज 22 अगस्त और 22 अगस्त का अर्थ है कि महिला सशक्तिकरण, और महिलाओं की यदि बात करें तो जो दिवस आता है रक्षाबंधन, वो एक भाई बहन का प्यार का अटूट का बंधन होता है और त्यौहार हर्ष और उल्लास के साथ में मनाया जाता है। लेकिन शुभ प्रभात सभी को। जो क्लास शुरू हो रही है वो रक्षाबंधन स्पेशल क्लास हाल ही के अंतर्गत टोक्यो ओलंपिक खेल का समापन किया गया है, और टोक्यो ओलंपिक खेल का जो समापन हुआ उसके अंतर्गत भारत ने कितने पदक जीते हैं उन पर अपन क्या करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। पूर्व के अंतर्गत एक क्लास पहले ली हुई है जिसके अंतर्गत ये बता रखा है कि टोक्यो ओलंपिक कब शुरू होगा, इसमें कितने खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, कौन कौन से गेम्स होंगे। आज अपन उन खिलाड़ियों की चर्चा करेंगे जिन्होंने भारत को 2020 ओलंपिक में कितने पदक दिलाए हैं, किस किस खेल के माध्यम से पदक मिले हैं, और इस बार कुल जो पदक मिले हैं उनकी संख्या कितनी है। श्रेणी की बात करें तो श्रेणी के अंदर स्वर्ण पदक है, रजत पदक है, कांस्य पदक है, वो कितने कितने पदक किस किस क्षेत्र में मिले हैं उस क्षेत्र की अपन क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। और रक्षाबंधन की आपको पुनः हार्दिक शुभकामनाएं। तो इसमें देखते हैं कि जो टोक्यो ओलंपिक खेल है इसके अंतर्गत एक चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है, और चिन्ह की बात करें इसके अंतर्गत जो चिन्ह दिखाई दे रहा है इसके अंतर्गत उस चिन्ह के माध्यम से आप देख पा रहे हो कि इसके अंतर्गत कितनी जो चूड़ी टाइप की जो दिखाई दे रही है, चिन्ह दिखाई दे रहा है वो कितनी है। तो इसकी अपन बात करें तो इसमें जो चिन्ह दिखाई दे रहा है ग्रीन है, रेड है, तो इस टाइप से अपन देखते हैं। तो इसके अंतर्गत कितने चिन्ह बने हुए हैं, 5 चिन्ह बने हुए हैं, 5 आकृतियाँ आपको दिखाई दे रही है, 1 2 3 4 और 5। रेड कलर है, ब्लैक कलर है, ग्रीन कलर है, ब्लू कलर है। इस कलर के माध्यम से अपन देख पा रहे हैं कि जो टोक्यो ओलंपिक का एक विशेष जो चिन्ह है उस चिन्ह के माध्यम में कितनी चूड़ियाँ बनी हुई है, कितनी है, 5 चूड़ियाँ। कभी कभार ऐसा प्रश्न पूछ सकता है, अधिकतर प्रश्न नहीं पूछता है, फिर भी करंट जीके में प्रश्न कहीं से भी पूछ सकता है। आगे देखते हैं, टोक्यो ओलंपिक में टूटे 22 वर्ल्ड रिकॉर्ड। 22 जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो कौन से टूटे हैं इस बार। 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड साइकिलिंग में टूटे। एमा मैकलिन को सबसे ज़्यादा 7 मेडल मिले हैं। 1996 से अमेरिका 6ठी बार नंबर 1। 6 बार लगातार बात करें तो अमेरिका के द्वारा अमेरिका है, और इस ओलंपिक के अंतर्गत नंबर 1 की पोस्ट पर बरकरार है। जो नंबर 1 की बात करें तो नंबर 1 जो है वो पदक तालिका के अंतर्गत सर्वाधिक पदक जो है वो विजेता रहता आ रहा है, और लगातार इस क्रम को क्या रख रहा है, बरकरार रख रहा है। तो यहाँ पर जो चर्चा कर रहे हैं अपन कि टोक्यो ओलंपिक के अंतर्गत क्या है कि 22 वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटे हैं। कितने टूटे हैं, 22 वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटे हैं। 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड साइकिलिंग में टूटे हैं। एमा मैक्यून को सबसे ज़्यादा 7 मेडल मिले हैं। प्रश्न बन सकता है कि टोक्यो ओलंपिक में सर्वाधिक जो पदक विजेता हैं वो कौन है, और सर्वाधिक पदक विजेता कौन है, एमा मैक्यून, जिसको कितने पदक मिले हैं, 7 मेडल मिले हैं। कितने मेडल मिले हैं, 7 मेडल। 1996 से अमेरिका 6ठी बार नंबर 1 रहा है, यानी 1996 से लगातार अमेरिका कौन सी पोस्ट बना हुआ है, नंबर 1 पोस्ट पे बना हुआ है। तो 2 प्रश्न आपके पूरे होते हैं कि लगातार पदक तालिका के अंतर्गत ओलंपिक के अंतर्गत नंबर 1 देश कौन सा है, अमेरिका। 7 जो मेडल सर्वाधिक जीते हैं वो महिला कौन है, वो महिला कौन है, एमा मैक्यून को सबसे ज़्यादा 7 मेडल मिले हैं। आगे देखते हैं इसके अंतर्गत कि टोक्यो ओलंपिक के टॉप 3 मेडल विनर है। जो टोक्यो की बात करें और टोक्यो ओलंपिक में सर्वाधिक जो पदक विनर की बात करें तो पदक विनर कौन कौन है, जो आपको चित्र के माध्यम से दिखाई दे रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया की है वो एमा मैक्यून है, अमेरिका केरो डेस्ट्रेल है, ऑस्ट्रेलिया की काइली मैकॉन है। यहाँ पर जो पदक तालिका है उसके अंतर्गत अपन देख सकते हैं कि टॉप 3, और टॉप 3 की बात करें तो टॉप 3 के अंतर्गत जो मेडल विजेता है, 3 जो मेडल विजेता हैं उनके अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया की जो एमा मैक्यून है, इसने इस बार जो गोल्ड मेडल है वो गोल्ड मेडल कितने जीते हैं, 4 तो गोल्ड मेडल है और 3 कौन से हैं, कांस्य मेडल। देखा जाए तो भारत की ओर से कुल मेडल कितने जीते गए हैं, 7 मेडल, और एक महिला अकेली जो है वो 7 मेडल क्या है जीत पा रही है। और यहाँ पर दूसरा अमेरिका खिलाड़ी है
कैलोब ड्रेस्टोल की बात करें जो 5 मेडल और पांचों कौन से जीते हैं, गोल्ड मेडल जीता है। यहाँ पर भारत ने केवल जेवलिन थ्रो के अंतर्गत नीरज चोपड़ा के द्वारा केवल 1 गोल्ड मेडल जीता गया है और इस व्यक्ति के द्वारा कैलोब के द्वारा 5 यहाँ पर कौन से मेडल हैं, गोल्ड मेडल विजेता है, अमेरिका का खिलाड़ी है। दूसरा काइली मैकोन है जिसने 4 मेडल जीते हैं, 3 गोल्ड मेडल और एक कौन सा है, कांस्य पदक। तो यहाँ पर जो पदक तालिका के अंतर्गत 3 देश के विजेता रहे हैं, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है और 2 तो ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी हैं और एक कौन सा है, अमेरिका का। अमेरिका का जो खिलाड़ी है वो सर्वाधिक 5 गोल्ड मेडल और यहाँ पर जो 4 गोल्ड मेडल है और उधर कितने हैं, 3 गोल्ड मेडल। तो सर्वाधिक इन खिलाड़ियों की बात करें जो खिलाड़ी 7, 5 और 4, 3 रेशियो है 7, 5 और 4, यानी 7, 5 और 4। 7 जो महिला है वो ऑस्ट्रेलिया की है और 4 है वो भी किसकी है, ऑस्ट्रेलिया की है। और 5 गोल्ड मेडल विजेता जो अकेला व्यक्ति है वो कहाँ का है, अमेरिका का। तो इन प्रश्नों के अंतर्गत यदि टोक्यो ओलंपिक संबंधित जो भी प्रश्न आएगा वो प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। किसी भी प्रकार की एग्जाम और कहीं भी आपकी रिटन एग्जाम होती है तब भी गलत नहीं होगा। आगे देखते हैं इसके अंतर्गत कि कोरोना काल में हुए टोक्यो ओलंपिक में दुनिया भर के करीब 11,000 एथलीट ने अपना हुनर दिखाया। इसमें भाग लेने वाले एथलीट है वो कितने खिलाड़ी हैं, 11,000 जो खिलाड़ी है उन्होंने क्या लिया, इस टोक्यो ओलंपिक के अंतर्गत भाग लिया है। कि प्रश्न पूछा जा सकता है कि टोक्यो ओलंपिक के अंतर्गत भाग लेने वाले जो खिलाड़ी है उनकी संख्या कितनी है, तो भाग लेने वाले खिलाड़ी कितने हैं, 11,000 खिलाड़ी है। तो यहाँ पर जो 11,000 खिलाड़ी है, कई खिलाड़ी ऐसे रहे जिन्होंने मेडल जीतकर क्या कर रहे हैं, मेडल जीतकर अपने देश का मान बढ़ाया है। कुछ एथलीट के हाथ निराशा लगी है। 17 दिनों तक, कितने दिनों तक चली है, 17 दिनों तक फैंस को एक से बढ़कर एक मुकाबले देखने को मिले, साथ ही कई नई रिकॉर्ड्स को बनाते हुए टूटते भी देखा गया है। टोक्यो ओलंपिक के अंतर्गत वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटे हैं, कुछ रिकॉर्ड बने भी हैं तो कुछ टूटे भी हैं। यहाँ पर देखते हैं अपन कि 2020 में अलग अलग खेलों के 22 वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटे हैं। कितने वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटे हैं, 22 वर्ल्ड रिकॉर्ड इसके अंतर्गत टूटे हैं। 22 वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटने वाला टोक्यो ओलंपिक कौन सा है, 2020 है। अमेरिका पिछले 7 ओलंपिक खेलों में 6ठी बार टॉप पर रहा है। अमेरिका के द्वारा लगातार 7 ओलंपिक के अंतर्गत 6 बार क्या टॉप में रहा है। ऑस्ट्रेलिया की महिला तैराक, ऑस्ट्रेलिया की महिला कौन सी है, तैराक एमा मैक्यून सबसे ज़्यादा मेडल जीतने वाली एथलीट रही है। वहीं सबसे ज़्यादा 5 गोल्ड मेडल अमेरिका का तैराक कैलोब ड्रेस्टल के नाम है। तैराक के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया के साथ में कौन सा, अमेरिका। ऑस्ट्रेलिया की जो महिला है उसने लगातार 7 मेडल जीते हैं। ऑस्ट्रेलिया की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की जो महिला है उसने लगातार 7 मेडल जीते हैं। और इसके अंतर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका का जो तैराक है उसने लगातार कितने मेडल जीते हैं, गोल्ड मेडल, 5 गोल्ड मेडल जीते हैं। तो इसमें जो देखा जा रहा है कि जो 5 गोल्ड मेडल है वो अमेरिका के द्वारा तैराकी के अंतर्गत, और ऑस्ट्रेलिया की जो महिला खिलाड़ी उसने भी किसमें जीते हैं कि जो तैराक के अंतर्गत 7 मेडल जीते हैं, जिसमें 4 गोल्ड मेडल और 3 के हैं कांस्य पदक है। आगे देखते हैं इसके अंतर्गत कि साइकिलिंग में टूटे सबसे ज़्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड। साइकिलिंग जो गेम है उसके अंतर्गत वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटे हैं। वो किस प्रकार टूटे हैं वो अपन देखते हैं कि साइकिलिंग के अंतर्गत जो रिकॉर्ड टूटने वाले हैं कि टोक्यो ओलंपिक में इस बार कुल 22 रिकॉर्ड टूटे हैं। 7 रिकॉर्ड ट्रैक साइकिलिंग में, 6 रिकॉर्ड 6 स्विमिंग में और 4 वेटलिफ्टिंग में, 3 एथलीट ने, 1 शूटिंग में और 1 स्पोर्ट साइकिलिंग में टूटे हैं। किस किस खेल में जो रिकॉर्ड टूटे हैं वो आपके सामने है कि 22 रिकॉर्ड टूटे इसके अंतर्गत, और 22 में 7 रिकॉर्ड तो किसके हैं, ट्रैक साइकिलिंग के हैं, और 6 जो रिकॉर्ड हैं कितने हैं, 6 वो किस में है, स्विमिंग के अंतर्गत है, वेट लिफ्टिंग के अंदर 4 हैं, एथलेटिक में कितने हैं, 3 हैं, शूटिंग में 1 है, स्पोर्ट साइकिलिंग के अंतर्गत भी 1 है। तो इस प्रकार से कितने रिकॉर्ड टूटे हैं, 22 रिकॉर्ड टूटे हैं। रियो ओलंपिक की तुलना में इस बार 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड कम टूटे हैं। रियो ओलंपिक की बात करें तो रियो ओलंपिक की तुलना में इस बार कितने वर्ल्ड रिकॉर्ड कम टूटे हैं, 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड कम टूटे हैं। रियो में 27 वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटे थे। 27 की बात करें तो उसके अंतर्गत रियो ओलंपिक हुआ था 2016 के अंतर्गत, उसमें 27 वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटे थे, और 2020 में जो कितने रिकॉर्ड टूटे हैं, 22 रिकॉर्ड टूटे हैं। तो यहाँ पर अनुमान लगा सकते हो कि 2016
ओलंपिक के अंतर्गत 27 रिकॉर्ड टूटे थे और 2022-20 के अंतर्गत जो 2021 में आयोजन हुआ है तो इसमें 22 रिकॉर्ड टूटे हैं। तो दोनों के बीच अंतर कितना रहा है? 5 रिकॉर्ड कम रहा है। प्रश्न आ जाए रियो ओलंपिक की तुलना में 2020 ओलंपिक टोक्यो ओलंपिक में कितने वर्ल्ड रिकॉर्ड कम टूटे हैं? वो कितने हैं? 5 है। आगे देखते हैं इसके अंतर्गत कि सबसे ज्यादा मेडल जीतने वाले 5 देश आप श्रेणी के अंतर्गत देख सकते हो और श्रेणी में बता रखा है कि लगातार गोल्ड मेडल, कांस्य पदक, रजत पदक जीतने वाले जो देश हैं वो सर्वाधिक नंबर 1 पोस्ट पे बने हुए हैं। वो आप चित्र की सहायता से देख सकते हो। सबसे ज़्यादा मेडल जीतने वाले 5 देश वो जो इस टोक्यो ओलंपिक के अंतर्गत सर्वाधिक मेडल जीते हैं। और सर्वाधिक मेडल जीते हैं तो रिकॉर्ड भी उनके नाम बना है, क्योंकि 22 रिकॉर्ड टूटे हैं। इस बार कितने रिकॉर्ड टूटे हैं? 22 रिकॉर्ड टूटे हैं। यहाँ पर दे रखा है कि गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज और कुल मेडल 2020 ओलंपिक की बात करें तो 2020 ओलंपिक में अमेरिका को कुल 113 मेडल मिले। कितने मेडल मिले हैं? 113 मेडल मिले हैं। और दूसरा चीन है, वो दूसरे नंबर पर बरकरार है। जापान है, वो तीसरे नंबर पे है। ब्रिटेन है, वो चौथे नंबर पे है। ROC है, वो 5वें नंबर पे है। और भारत की बात करें तो भारत का जो क्रमांक है वो कितने नंबर पे है? भारत 2020 ओलंपिक में, यानी टोक्यो जो ओलंपिक है इसके अंतर्गत जो भारत की जो रैंक है वो रैंक कौन सी है? 48वीं रैंक है। और भारत ने इस टोक्यो ओलंपिक के अंतर्गत 7 मेडल जीते हैं। 7 मेडल जीते हैं और 1 गोल्ड मेडल है। और अमेरिका का अकेला एक व्यक्ति 5 गोल्ड मेडल जीत रहा है। यहाँ पर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका के द्वारा 39 गोल्ड मेडल है और चाइना का 1 कम है। गोल्ड मेडल दोनों देशों के बीच में लगभग बराबर से हैं। अमेरिका का 1 ज़्यादा है और चाइना का 1 क्या है? कम है। तो प्रश्न याद करने का तरीका बन सकता है कि आप अमेरिका का याद करो तो चाइना का 1 उससे क्या है? कम है। दूसरा सिल्वर मेडल है वो 41 है और यहाँ पर कितने हैं? 32। तो दोनों के बीच में जो अंतर है वो कितने का है? 9 का अंतर है। यानी सिल्वर जो मेडल है वो अमेरिका के 9 ज़्यादा है और चाइना के 9 क्या है? कम है। ब्रॉन्ज की बात करें तो यहाँ पर ब्रॉन्ज में काफ़ी अंतर देखा गया है। अमेरिका के द्वारा 33 है लेकिन चाइना के कितने हैं? 18 है। लगभग डबल का सा अंतर आ चुका है। तो यहाँ पर कुल जो मेडल है उसके अंदर 113 और कितने रह गए हैं? 88। भारत के द्वारा 1 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज कितने हैं? 4। ब्रॉन्ज कितने हैं? 4। सिल्वर जो मेडल है वो 2 है और गोल्ड मेडल की बात करें वो कितना है? 1। यहाँ पर आप देख रहे हो कि गोल्ड मेडल की संख्या जो 39 है, भारत अभी तक इनसे काफ़ी बहुत पीछे है। और भारत के अंतर्गत जो खिलाड़ियों को अभी काफ़ी राशि मिली है, ये राशि पूर्व से खर्च की जाए खेल के अंतर्गत तो आने वाले समय के अंतर जो रिकॉर्ड बनेंगे वो भारत के नाम बनेंगे और देश का क्या होगा? मान सम्मान बढ़ेगा। लेकिन जीतने के बाद जो राशि खर्च की जाती है वो अलग बात है, लेकिन वो राशि पूर्व खर्च की जाए तो इतने खिलाड़ी तैयार हो सकते हैं कि अगले ओलंपिक के अंतर्गत 2024 ओलंपिक होगा उसके अंतर्गत भारत पहली जो 48वीं रैंक है उससे डायरेक्ट छलांग लगाकर 4th-5वीं रैंक पर जा सकता है यदि प्रयास किया जाए। क्योंकि इसके अंदर खिलाड़ी जो होते हैं उनको मोटिवेशन करना होता है, समय समय पर उनके कोच है वो कोच उपलब्ध कराने होते हैं, उनके डाइटिंग के अनुसार भोजन देना होता है। ये सब सुविधाएं यदि उपलब्ध करवाएं सरकार तो आने वाले समय के अंतर्गत मेडल में क्या हो सकता है? सुधार हो सकता है। आगे देखते हैं अपन कि एमा मैक्यून को सबसे ज़्यादा 7 मेडल, ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी तैराक खिलाड़ी जो है उसको सर्वाधिक मेडल मिले हैं और किस क्षेत्र में तैराकी के अंदर 7 मेडल प्राप्त करने वाली है? 4 गोल्ड मेडल जीती है। यहाँ पर जो 7 मेडल जीती है इसके अंतर्गत और टोक्यो ओलंपिक में सबसे ज़्यादा पदक जीतने का कारनामा ऑस्ट्रेलिया की महिला के तैराक के नाम है, यानी ऑस्ट्रेलिया की तैराक महिला है उसके नाम है। यहाँ पर एमा मैक्यून ने करके दिखाया, उन्होंने कुल 7 पदक अपने नाम के जिसमें 4 गोल्ड, 3 कौन से हैं? कांस्य, कि 4 तो गोल्ड मेडल हैं और 3 मेडल कौन से हैं? 3 कांस्य मेडल हैं। और कुल कितने मेडल जीते इसने महिला ने अकेले ने? 7 तैराक के अंतर्गत।
यहाँ पर तैराक की बात की जाए तो तैराक भारत का भी खिलाड़ी हो सकते हैं, लेकिन इन प्रतिभाओं को अभी आगे नहीं बढ़ाया जा रहा। सरकार के द्वारा ऐसे कदम उठाए जाने चाहिए जिससे खिलाड़ी बढ़ चढ़ के खेल के अंतर क्या ले, हिस्सा ले। एक अनिवार्य रूप से विषय होना चाहिए खेल का, जिससे देश का नाम रोशन हो। आगे देखते हैं इसके अंतर्गत 1996 से अमेरिका छठी बार नंबर 1। 1996 से लगातार देख रहे हो, और अमेरिका कौन सी रैंक पर है, नंबर 1 रैंक पर है। 1996 से लगातार अमेरिका क्या हो रहा है कि नंबर 1 रैंक पर क्या है, बरकरार है, और लगातार उसके द्वारा जो खिलाड़ी है उनके द्वारा अधिक मेडल जीते जा रहे हैं। 1996 के बाद यहाँ छठा ऐसा मौका रहा जब अमेरिका के द्वारा, और तालिका के अंतर्गत कौन सी रैंक रही है, नंबर 1 रैंक रही है। पहली जो रैंक वो किसके नाम है, अमेरिका के नाम है। पहली जो रैंक की बात करें अपन 1996, 2000, 2004 में अमेरिका पहले स्थान पर रहा था, जबकि 2008 के ओलंपिक में खेलों में अमेरिका ने दूसरे स्थान पर फिनिश किया था। जो यहाँ पर है 2008 की बात करें, और 2008 के अंतर्गत रैंक में गिरावट आ गई थी कि फर्स्ट रैंक से सेकंड रैंक पे आ गया था। कब, 2008 के अंतर्गत। उसके बाद 2012-16 में अमेरिका ने फिर से पहले पायदान पर वापसी की है, और 2020 में इसी सिलसिले को क्या कर रहा है, बरकरार रख रहा है। तो यहाँ पर लगातार 2008 में सेकंड पोजीशन आ गई थी। इसके अलावा 1996 से अमेरिका क्या कर रहा है, लगातार नंबर 1 की जो पायदान है उस पर क्या है, शीर्ष पर बरकरार रह रहा है अमेरिका देश। आगे देखते हैं इसके अंतर्गत कि कॉस्टन वॉरहोम ने रचा इतिहास। यहाँ पर जो खिलाड़ी है कॉस्टन वॉरहोम ने रचा इतिहास। किस क्षेत्र में इतिहास रचा है, रिकॉर्ड टूटे हैं, और रिकॉर्ड कितने टूटे हैं, 22 रिकॉर्ड टूटे हैं। जो 2016 रियो ओलंपिक से कितने कम हैं, 5 कम हैं। यहाँ पर देख रहे हो कि नॉर्वे का कॉस्टन वॉरहोम ने 400 मीटर हर्डल्स में विश्व रिकॉर्ड बनाया है। कहाँ का खिलाड़ी है कि नॉर्वे का खिलाड़ी है, और खिलाड़ी का नाम कॉस्टन वॉरहोम ने 400 मीटर हर्डल्स में विश्व रिकॉर्ड बनाया है। और विश्व रिकॉर्ड बनाने की बात करें तो इसके अंदर वॉरहोम जो है वो जो 45 मिनट के अंतर्गत 45.95 मिनट के अंतर्गत सिर्फ 400 मीटर हर्डल्स रेस को क्या है, पूरा किया है। रेस की बात करें, और रेस कितने मीटर है, 400 मीटर की रेस है, और उसको कितने मिनट के अंदर पूरा कर, सेकंड के अंदर पूरी की, 45.95 सेकंड। मिनट तो बहुत बड़ी बात होती है, सेकंडों की बात हो रही है। लगभग 1 मिनट से कम समय, 1 मिनट है, और 1 मिनट से भी कम समय के अंतर्गत ये रेस पूरी की है, और रेस पूरी करके वर्ल्ड रिकॉर्ड नाम बनाया, अपने नाम ओलंपिक के अंतर्गत एक रिकॉर्ड दर्ज करवाया है, विश्व रिकॉर्ड कायम किया। इतना ही नहीं, वॉरहोम पहले ऐसे धावक बने जिन्होंने 400 मीटर हर्डल्स रेस को 46 सेकंड से कम के समय में पूरा किया है। पहला जो खिलाड़ी बना है जो 46 सेकंड के अंतर्गत कितने मीटर की रिकॉर्ड है, 400 मीटर जो रिकॉर्ड उसको क्या है, पूरा किया है। दौड़ की जो बात की जाए, हार्ड जो रिकॉर्ड दौड़ है उसको 400 मीटर की जो रिकॉर्ड को 1 मिनट यानी 46 सेकंड के अंतर्गत उस दौड़ को क्या है, पूरा किया है। और इस ओलंपिक के अंतर्गत इतिहास के अंदर पहला खिलाड़ी बन चुका है, और वो कहाँ का है, नॉर्वे का। अगला रिकॉर्ड देखते हैं इसके अंतर्गत, भारत के 7 चैंपियन जिन्होंने भारत का गौरव मान सम्मान जिन्होंने बढ़ाए हैं, वो भारत के 7 खिलाड़ी कौन कौन से हैं। तो इसमें देख पा रहे हो आप कि नीरज चोपड़ा है, पुरुष हॉकी टीम है, पीवी सिंधु है, तवलीना है, मीरा चानुबाई है, रवि दहिया है, और कौन है, बजरंग पूनिया है। यहाँ पर खिलाड़ी आप चित्र के माध्यम से देख पा रहे हो कि जो खिलाड़ी है वो मेडल प्राप्त करके किस प्रकार खुशी जो इजहार करें और भारत का जो नाम रोशन किया है। क्योंकि जितने मेडल मिलते हैं और उस मेडल के आधार पर देश का मान और सम्मान है वो ऊंचा होता है, और इन खिलाड़ियों के द्वारा भारत का जो मान सम्मान है वो ऊंचा किया गया है। नीरज चोपड़ा ओलंपिक से पहले विश्व के अंतर्गत 14वीं रैंक पे था, और वर्तमान में दूसरे रैंक पे आ चुका है पूरे विश्व के अंतर्गत। और मेडल कौन सा प्राप्त किया है, गोल्ड मेडल भारत को दिलाया है। तो आप इस फोटो पे खींच सकते हो, नोट्स से बना सकते हो, खिलाड़ी के माध्यम से देख सकते हो कि कौन कौन सा जो खिलाड़ी है भारत के जो 7 चैंपियन रहे हैं वो किस किस क्षेत्र के अंतर्गत रहे हैं। देखते हैं आगे इसके अंतर्गत
भारत के 7 जो चैंपियन हैं उसके अंतर्गत नंबर 1 वो कौन है? नीरज चोपड़ा, जिसने गोल्ड मेडल भारत को दिलाया है। अगला खिलाड़ी देखते हैं, भारत के 7 चैंपियन में से पुरुष हॉकी टीम भी इस बार क्या है, भारत को मेडल दिलाई है। 41 साल बाद में पुरुष हॉकी के अंतर्गत भारत क्या है, विजेता रहा है। भारत के 7 चैंपियन में फिर आती है पीवी सिंधु। कौन आती है? पीवी सिंधु के बाद में है भारत के लवलीना के बाद में है मीराबाई चानू है। अगला खिलाड़ी है रवि दहिया के बाद में कौन सा है? बजरंग पूनिया है। तो एक एक करके जो आपने खिलाड़ी देखे हैं और एक साथ अपन खिलाड़ियों को देखें तो एक साथ आपके सामने है, इस चित्र के माध्यम से आप देख सकते हो 7 खिलाड़ी कौन कौन से हैं, किस किस क्षेत्र के हैं। हॉकी है, ड्रोन थ्रो है। तो ये 7 जो खिलाड़ी हैं वो भारत को इस बार पदक दिलाए हैं। देखते हैं आगे कि जो पदक दिलाए गए हैं उस श्रेणी के अंतर्गत किस क्षेत्र का खिलाड़ी है, कितने साल लगातार प्रैक्टिस कर रहा है और इनके कोच कौन हैं। यहाँ पर देखते हैं कि भारत की जीत में विदेशी कोच का कमाल। एक अच्छा खिलाड़ी तभी तैयार होता है जिसका अच्छा कोच या ट्रेनर होता है। बिना किसी गाइडलाइन के आप अच्छे खिलाड़ी नहीं बन सकते हो। बिना अध्यापक के आप अच्छे छात्र नहीं बन सकते हो। किसी न किसी कार्य के अंतर्गत किसी न किसी का क्या होता है, अच्छा योगदान होता है। जैसे आज आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो उसके अंतर्गत भी एक आपका अच्छा मार्गदर्शक होता है। मार्ग के अंतर्गत अनेक बाधाएं आती है। मैं कह रहा हूँ आप तैयारी कर रहे हो, आप बेरोजगार भी हो, काफ़ी बार आपको इस प्रकार की मुश्किलों का सामना करना होता है कि न चाहते हुए भी, लेकिन उस परिस्थिति में आप डटे हुए हो, वो बड़ा आपका क्या होता है, संघर्ष होता है। और यदि आप मैदान में डटे हुए हो तो मैं कह रहा हूँ कि सफलता निश्चित ही मिलती है। यदि एक खिलाड़ी होता है, खेल के मैदान में जाता है और खेल के मैदान में जाने के पश्चात 2 बॉल पे आउट हो जाता है, लगातार ये क्रम जारी रहता है, कभी 2 बॉल पे कभी 3 बॉल पे, और खिलाड़ी क्या होता है, मैदान छोड़ देता है कि अपन से खेल नहीं खेला जाएगा, तो निश्चित है उस व्यक्ति ने जीवन में हार मान ली है। लेकिन वो खिलाड़ी बार बार आउट होने के पश्चात भी उस मैदान में डटा हुआ है कि अब की बार इस बॉल को ग्राउंड से बाहर निकालना है। इसी जिद के साथ में यदि व्यक्ति खेलता है तो निश्चित उसे क्या मिलती है, सफलता मिलती है। तो आपको भी लगातार इस बेरोजगारी की दौड़ में चल रहे हो और लगातार कंपटीशन के माहौल में बने रहना जब तक आपकी सरकारी नौकरी नहीं लगनी चाहिए। यानी सरकारी नौकरी नहीं लग रही है तो आपकी जिद होनी चाहिए, एक सांस होना चाहिए कि जब तक जॉब नहीं है तब तक अपनी जो पढ़ाई है उसके अंतर्गत रुकावट नहीं आनी चाहिए। इस प्रकार का आपका क्या होना चाहिए, दृढ़ संकल्प होना चाहिए। और कठिन मेहनत और कठिन परिश्रम आप करोगे तो सफलता क्या होगी, निश्चित होगी। तो इसके अंतर्गत जो मीराबाई जो चानू है उसके बात करें तो भारत की जीत में विदेशी कोच का कमाल, किसी न किसी का क्या होता है, एक सहयोग रहता है, एक योगदान रहता है जीत के अंतर्गत। तो यहाँ पर मीराबाई को छोड़कर भारत के 6 चैंपियन के ट्रेनर दूसरे देशों से थे। केवल मीराबाई चानू को छोड़कर जो भी 6 और विजेता हैं उनके जो कोच हैं वो कोच कौन से हैं, विदेशी व्यक्ति, विदेश से जो ट्रेनर हैं उनके अच्छे गुण बताए हैं कि इस प्रकार खेलने से आप खेल में प्रतियोगिता में जीत सकते हो, लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। तो यहाँ पर 6 चैंपियंस के ट्रेनर दूसरे देशों से हैं। गोल्ड मेडलिस्ट नीरज के कोच हॉन वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है, कौन से हैं कि जो नीरज चोपड़ा उसके जो कोच है, ट्रेनर हैं, वो कौन से हैं कि वर्ल्ड के रिकॉर्ड ओनर है, कि ऐसे कोई व्यक्ति नहीं, साधारण व्यक्ति नहीं, पहले वो क्या है, रिकॉर्डधारी है। पूर्व की बात करें तो इसके अंतर्गत देखते हैं लगातार जो खेल के अंतर्गत मेडल दिलाए हैं। भारत ने टोक्यो ओलंपिक में 7 मेडल जीतकर इतिहास रचा है, कि टोक्यो ओलंपिक में 7 मेडल जीतकर भारत ने क्या रचा है, इतिहास रच दिया है कि ये भारत का सबसे सफल ओलंपिक बन चुका है। भारत का सफल जो ओलंपिक बन चुका है कौन सा, 2020 और 2020 कौन सा, टोक्यो ओलंपिक ये भारत के लिए क्या बन चुका है, सफल ओलंपिक बन चुका है। 2012 लंदन ओलंपिक में भारत ने 6 मेडल जीते थे। 2012 का जो ओलंपिक हुआ था उसमें भारत के द्वारा 6 मेडल जीते गए थे। और भारत के सबसे सफल ओलंपिक बनने के पीछे विदेशी कोच का कमाल माना जा रहा है।
और साथ ही भारत के 6 मेडलिस्ट के कोच जो है विदेशी थे। सिर्फ मीराबाई चानू के कोच विजय शर्मा भारत से उसकी जीत में क्या योगदान रहा है। इस बार जो रिकॉर्ड बना है लगातार, इससे पूर्व भारत के द्वारा जो 2020 में 7 पदक जीते गए हैं, 2012 में 6 पदक जीते गए थे। तो इस बार भारत का सफल ओलंपिक माना था जिसके अंतर्गत सर्वाधिक पदक जीते गए। और पदकों की संख्या कितनी है, यहाँ पर 7 है। और पूर्व में 2012 की चर्चा करें तो वहाँ पर कितने हैं, 6 मेडल है। आगे देखते हैं इसके अंतर्गत कि जो मीराबाई चानू है वो आपको दिखाई दे रही, चित्र के माध्यम से आप देख रहे हो। सर्वप्रथम भारत को मेडल दिलाने वाली महिला जो मीराबाई चानू है उसको आप देख पा रहे हो। और इसके जो कोच है विजय शर्मा, वो कहाँ के हैं, भारत के हैं। जो मीरा चानू जो खिलाड़ी, उसके जो कोच हैं वो कहाँ के हैं, भारत के हैं। और आप चित्र के माध्यम से देख सकते हो कि मीरा चानू है किस खेल के माध्यम से भारोत्तोलन की बात की जाती है उसके अंतर्गत मेडल प्राप्त किया है। यहाँ पर अपन देखते हैं कि वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू भारत को ओलंपिक 2020 का पहला मेडल दिलाया। प्रश्न अच्छा प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि 2020 टोक्यो ओलंपिक के अंतर्गत प्रथम मेडल दिलाने वाली, प्रथम जो मेडल है वो दिलाने वाली महिला कौन सी है, मीरा चानूबाई है, जिसके द्वारा वेट लिफ्टिंग के अंतर्गत पहला पदक दिलाया गया है। उन्होंने 49 किलो वेट कैटेगरी में टोटल 202 किलो वजन उठाकर सिल्वर जीता है। कौन सा जीता है, सिल्वर जीता है। इस तरह देश को वेट लिफ्टिंग में 21 साल बाद ओलंपिक मेडल मिला है। यानी वेट लिफ्टिंग के अंतर्गत भारत को 21 साल बाद में, यहाँ पर यदि बात करें कि जो भारत को सिल्वर जो जीता है वो कितने साल बाद में मिला है, कि 21 साल के बाद में मेडल मिला है, सिल्वर मेडल। वेट लिफ्टिंग की बात करें 2017 में मीरा ने 194 किलोग्राम वजन उठाकर वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग में चैंपियन में गोल्ड जीता था। कौन सा मेडल जीता था, गोल्ड मेडल जीता था। कब, 2017 के अंतर्गत। और 2017 के अंतर्गत 194 किलो की बात करें और यहाँ पर जो वेट लिफ्टिंग की बात करें तो यहाँ पर 202 किलो की बात हो रही है। और उसके अंतर्गत मीरा चानूबाई जो है उनको सिल्वर मेडल प्राप्त हुआ है। और भारत का टोक्यो ओलंपिक के अंतर्गत प्रथम जो मेडल है वो सिल्वर के साथ में ही प्रारंभ हुआ था। और खिलाड़ी कौन है, मीरा चानूबाई। यहाँ पर देख रहे हैं कि अपन मीरा चानूबाई वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय वेट लिफ्टर है। यह उपलब्धि उन्होंने 2017 में 49 किलो वेट कैटेगरी हासिल की। उन्होंने 2014 के ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में 49 किलो वेट कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता था। मीराबाई ने 2018 में कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है। यानी इनकी लगातार जो उपलब्धियां रही है, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, गोल्ड मेडल और कौन सा, सिल्वर मेडल। और 2020 टोक्यो ओलंपिक के अंतर्गत कौन सा मेडल जीता है, सिल्वर मेडल जीता है। तो 2 प्रश्न यहाँ पर बनते हैं कि सर्वप्रथम टोक्यो ओलंपिक के अंतर्गत भारत का किस खिलाड़ी ने मेडल जीता है। इसके अंतर्गत पहला जो खिलाड़ी कौन सा मेडल जीता है, वो मेडल कौन सा है, सिल्वर मेडल है। किस खेल में जीता है, तो यहाँ पर वेट लिफ्टिंग है, वेट लिफ्टिंग है, उसके अंतर्गत ये पदक जीता गया है। देखते हैं आगे, पीवी सिंधु कौन है, पीवी सिंधु है। और पीवी सिंधु की बात करें तो पीवी सिंधु बैडमिंटन के अंतर्गत, किसके अंतर्गत है, बैडमिंटन की बात होती है। पीवी सिंधु की जब भी चर्चा की जाती है तो किसके अंतर्गत नाम आता है, बैडमिंटन के अंतर्गत नाम आता है। तो यहाँ पर देख रहे हो कि भारत की स्टार और प्लेयर जो पीवी सिंधु ने इतिहास रच दिया। ओलंपिक में लगातार 2 बार मेडल जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी हो गई है। भारत की पहली महिला खिलाड़ी बन चुकी है कौन, पीवी सिंधु, जो इसके अंतर्गत ओलंपिक के अंतर्गत लगातार 2 बार क्या जीती है, पदक जीती है। और बैडमिंटन के अंतर ओवरऑल सुशील कुमार के बाद वो भारत की दूसरी एथलीट रही है। सुशील कुमार के बाद में क्या है, दूसरी क्या रही है, एथलीट रही है। सिंधु ने ब्रॉन्ज मेडल में चीन की जियांजो बेंग के केवल 12 मिनट में 21-13, 21-15 से हराया। चीन की जो महिला खिलाड़ी है उसको 21-13, 21-15 से हराया है। सिंधु ने इससे पहले 2016 रिया ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता था। सिंधु ने वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में एक गोल्ड सहित
5 मेडल जीते हैं, एक गोल्ड सहित 5 मेडल जीते हैं। 2013-14 में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, 2017-18 में सिल्वर, 2019 में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। जो बैडमिंटन के खिलाड़ी है, प्लेयर जो पीवी सिंधु है, इसके नाम लगातार अनेक जो मेडल है इसके नाम रहे हैं, क्योंकि देश के लिए लगातार अच्छा खेल रही है। और बैडमिंटन की बात करें तो भारत को समय समय पर लगातार मेडल दिला रही है। दूसरे जो खिलाड़ी है पीवी सिंधु, जो मीराबाई चानू के बाद में वेट लिफ्टिंग के बाद में बैडमिंटन के अंतर्गत भारत को क्या मिला है, मेडल मिला है। अगला देखते हैं लवलीना बोर्गोहेन। लवलीना जो है बोर्गेन की बात करें, उसके द्वारा बॉक्सिंग के अंतर्गत पदक दिलाया गया है। और आप देख रहे हो कि भारत की बॉक्सर लवलीना, भारत की बॉक्सर कौन है, लवलीना बोर्गेन 69 किलो जो वेट है कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल, कौन सा मेडल जीती है, ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। लवलीना ओलंपिक में बॉक्सिंग में भारत को मेडल दिलाने वाली भारत की और तीसरी महिला है। इसमें जो लगातार क्रम की बात करें और लगातार तीसरी जो महिला है भारत को क्या दिलाया है, पदक दिलाया है। मीराबाई चानू, पीवी सिंधु, लवलीना, लगातार आप देख रहे हो कि महिलाएं देश का गौरव, देश का मान और सम्मान बढ़ा रही है। पुरुषों से आगे आज क्या है, महिला है। और आज दिन भी किसका है, महिलाओं का दिन है, क्योंकि आज क्या है, रक्षाबंधन, और रक्षाबंधन दिन भी किसका है, महिलाओं का दिन होता है। तो महिलाओं के द्वारा टोक्यो ओलंपिक में लगातार एक परचम लहराए महिलाओं के द्वारा, और देश के द्वारा महिला सशक्तिकरण को भी आगे बढ़ाया जा रहा है। यहाँ पर देखते हैं अपन कि महिलाओं में दूसरी बॉक्सर है, इससे पहले विजेंद्र सिंह 2008 में और मैरी कॉम 2012 में मेडल जीत चुके हैं। लवलीना 2018-2019 में वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीत चुकी है। इसके अलावा वो दिल्ली में आयोजित पहले इंडियन ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में सिल्वर और गुवाहाटी में आयोजित दूसरे इंडियन ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग में टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल जीत चुकी है। साथ ही वे 2017 में एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीती है। लगातार इनके द्वारा ब्रॉन्ज मेडल जीता गया है। सर्वाधिक बात करें तो इनके द्वारा ब्रॉन्ज जो मेडल है वो सर्वाधिक क्या है, जीता गया है। आगे देखते हैं कि पुरुष हॉकी टीम, और पुरुष हॉकी टीम की बात तो अलग ही है, निराली है। 41 साल का लगातार रिकॉर्ड तोड़ा भारत के द्वारा, और 41 साल बाद में भारत को हॉकी के अंतर्गत क्या मिला है, मेडल मिला है। और जो महिला टीम है वो फाइनल में, कहने का अर्थ है कि फाइनल में पहुंचने के बाद में हारी है। कहने हार नहीं, महिलाओं की जीत है कि उस पायदान तक पहुंची है, क्योंकि लगातार जो एक प्रयास है उस प्रयास को क्या है, जारी रख रही है। और लगातार जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है, लक्ष्य को छोड़ते नहीं है। यहाँ पर आप देख रहे हो भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इतिहास रच दिया है। टीम ने 41 साल के सूखे को ख़त्म करते हुए, यहाँ पर बात करें 41 साल है, और 41 साल बाद में क्या मिल रहा है, भारत को मेडल मिल रहा है, किसमें, हॉकी के अंतर्गत। और हॉकी को संरक्षण प्रदान करने वाला राज्य, हॉकी में वो राज्य जो हॉकी को क्या करता है, संरक्षण प्रदान कर रहा है, वो राज्य कौन सा है, उड़ीसा है। सीएम नवीन पटनागर के द्वारा इन खिलाड़ियों को 2018 से, कब से, 2018 से संरक्षण प्रदान किया जा रहा है, इनकी देखरेख की जा रही है, इनको समय समय पर सामग्री उपलब्ध करवाई जा रही है। जो भी खिलाड़ी होता है उनका समय समय पर आप मोटिवेशन करते हो, पदक मिलते रहते हैं, तो खिलाड़ी के क्या होता है, उत्साहवर्धन होता है, वो 2 गुना बढ़ जाता है, और उसकी गति आ जाती है, और खेल के प्रति जो रुचि होती है वो उसमें क्या हो जाता है, आपको अलग ही क्रम दिखाई देता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो हॉकी टीम है, हॉकी टीम के द्वारा ब्रॉन्ज मेडल दिलाया गया। कौन सा मेडल दिलाया गया, हॉकी में भारत को ब्रॉन्ज मेडल मिला। टीम इंडिया ने ब्रॉन्ज मेडल जीतने में किस देश को हराया है, वहाँ पर 5-4 से जर्मनी को पराजित किया है। भारत ने जो ब्रॉन्ज मेडल जीता है वो किस देश को पराजित करके जीता है, वो देश कौन सा है, जर्मनी है। और यहाँ पर ओलंपिक में भारत की हॉकी टीम को आखिरकार पदक 1980 में मास्को में मिला था। भारत को 1980 में मास्को में पदक मिला था, और अब 2020 में कहाँ मिला है, टोक्यो में मिला है। ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।
और टोक्यो ओलंपिक तो आपके प्रत्येक एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनके प्रश्न लगातार एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्योंकि अब 2020 में आयोजन जो हो चुका है वो आयोजन अब होगा 2024 तक जो ओलंपिक के प्रश्न पूछेंगे तो कौन सा रहेगा, अपना टोक्यो ओलंपिक रहेगा। तो यहाँ पर देख रहे हो कि तथा वासुदेवन भास्करन की कप्तानी में टीम ने गोल्ड मेडल जीता था। क्या जीता था? गोल्ड मेडल जीता था। 1980 में पदक मिलने के बाद में अब 2020 में कौन सा मेडल मिला है? ब्रोंज मेडल मिला है भारत को। और टीम हॉकी के द्वारा लगातार एक अच्छा प्रयास किया गया और देश का मान और सम्मान बढ़ाया गया है। आगे देखते हैं कि भारत ने ओलंपिक में सबसे ज़्यादा मेडल पुरुष हॉकी में जीते हैं। टीम ने 1928, 1932, 1936, 1948, 1952, 1956, 1964 और 1980 ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। क्या जीता था? गोल्ड मेडल जीता था। और अभी 2021 टोक्यो ओलंपिक में भारत के द्वारा ब्रोंज मेडल जीता गया है और 1960 के अंतर्गत सिल्वर मेडल जीता गया था। 68, 72 और 21 के अंतर्गत लगातार कौन सा मेडल मिला है? ब्रोंज मेडल भारत को मिला है। कि एक पदक की श्रेणी की बात करें तो भारत के द्वारा जो ओलंपिक में हॉकी की बात की जाए तो हॉकी के जो खिलाड़ी हैं उनका 41 साल बाद में अब पदक मिला है। आगे देखते हैं अपन कि रवि दहिया हैं और रवि दहिया आपको दिखाई दे रहे हैं इसके अंतर्गत कि जो लगातार एक अच्छा प्रदर्शन किया था खेल के अंतर्गत कि रवि दहिया ने कुश्ती के 57 किलोग्राम वेट कैटेगरी में भारत को सिल्वर मेडल दिलाया है। कौन सा मेडल दिलाया है? कि जो रवि दहिया हैं वो भारत को सिल्वर मेडल दिलाया है। और सिल्वर मेडल दिलाने वाले रवि दहिया हैं वो किस खेल से हैं? कुश्ती खेल से। और किलोग्राम कौन सा है? 57 किलोग्राम वेट कैटेगरी के अंतर्गत है। फाइनल में रूसी पहलवान युगुएव के हाथों हार गए रवि दहिया 2019 में नूर सुल्तान में हुई वर्ल्ड चैंपियनशिप के ब्रॉन्ज मेडलिस्ट में रहे। इसके अलावा उन्होंने एशियन चैंपियनशिप में 2 गोल्ड मेडल भी अपने नाम किए हैं कि इन्होंने एशियन चैंपियनशिप में 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। 2015 में वर्ल्ड जूनियर रेसलिंग चैंपियन में सिल्वर जीता था। 2015 में जूनियर रेसलिंग के अंतर्गत क्या जीता है? कुश्ती के अंतर्गत सिल्वर मेडल जीता है। आगे देखते हैं इसके अंतर्गत रवि दहिया के बाद में बजरंग पूनिया, 6ठे नंबर का जो खिलाड़ी कौन सा आ चुका है? बजरंग पूनिया। और बजरंग पूनिया के द्वारा कौन सा मेडल जीता गया है वो देखना। 7 साल की उम्र में अखाड़े में कदम रखने वाले बजरंग पूनिया, कितने साल की उम्र थी? 7 साल की जो उम्र थी और उस उम्र के अंतर किस में आ गए थे? अखाड़े में आ गए थे और टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। कौन सा मेडल जीता है? ब्रॉन्ज मेडल जीता है। उन्होंने तीसरे स्थान के हुए मुकाबले में कजाकिस्तान के दौलत नवाजू को 8-0 से हराया। बजरंग वर्ल्ड अंडर 23 चैंपियनशिप, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, एशियन चैंपियनशिप और वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी मेडल जीत चुके हैं। उन्होंने पद्मश्री, अर्जुन पुरस्कार और खेल रत्न से भी क्या हो चुके हैं? सम्मानित हो चुके हैं। बजरंग पूनिया की बात करें तो भारत का जो पुरस्कार है, खेल रत्न पुरस्कार है, अर्जुन पुरस्कार है, पद्मश्री पुरस्कार है, इनसे भी क्या हो चुके हैं? सम्मानित हो चुके हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 7 साल की उम्र के अंतर्गत किस में आ गए थे? अखाड़े के अंतर्गत आ चुके थे। बजरंग पूनिया की बात करें तो एक विशेष बात है, बजरंग ने सीनियर लेवल पर अपना पहला वर्ल्ड चैंपियन मेडल 2013 में 60 किलोग्राम वेट कैटेगरी में जीता था। 2018 में उन्होंने बुडापेस्ट में हुई वर्ल्ड कुश्ती चैंपियन में सिल्वर जीता था। 2019 में भी नूर सुल्तान में हुई वर्ल्ड चैंपियनशिप में बजरंग ने कौन सा मेडल जीता है? सिल्वर मेडल जीता है। लगातार उनकी ओर से भारत के लिए अच्छा प्रयास किया जा रहा है और खेल के अंतर लगातार क्या कर रहे हैं? सुधार कर रहे हैं और अनेक पुरस्कार से उनको क्या किया है? सम्मानित किया गया है। आप देख सकते हो 7 साल की उम्र के अंतर्गत, कितने साल की उम्र में? 7 साल की उम्र से व्यक्ति अखाड़े में आ चुका है और आप चित्र के माध्यम से देख रहे हो किस प्रकार खिलाड़ी को क्या कर रहे हैं? पराजित कर रहे हैं। खेल को किस कला से खेल रहे हैं? खेल को एक कला होनी चाहिए। खेल के अंतर्गत जो व्यक्ति लगातार प्रैक्टिस करता है तो एक अलग हुनर आ जाता है। उस हुनर की सहायता से व्यक्ति क्या हो सकता है? सफल हो सकता है। आगे देखते हैं, बजरंग एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में 7 मेडल जीत चुके हैं। 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स में
गोल्ड कोस्ट में उन्होंने 65 किलो वेट में गोल्ड जीता था और लगातार अनेक प्रकार के इनके नाम क्या रहे, मेडल रहे। किनके नाम? बजरंग पूनिया के नाम। आगे देखते हैं, नीरज चोपड़ा, अंतिम सबके दिलों में छाने वाला और गोल्ड मेडल विजेता कौन है? नीरज चोपड़ा। जो कैटेगरी आपने देखी है, लगातार जो क्रमांक पूछा जा सकता है खिलाड़ी का, तो क्रमांक से आपने देखा है अंतिम जो खिलाड़ी रहा वो कौन है? नीरज चोपड़ा, जिसके द्वारा देश नहीं पूरे वर्ल्ड के अंतर्गत एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। और पूरी जो रैंकिंग है, जो रैंकिंग में पूरे भारत के अंतर्गत दूसरी रैंकिंग में आ चुका है। और सभी के दिल में छाने वाला नीरज चोपड़ा की बात करें, जो जेवलिन थ्रो के अंतर्गत गोल्ड मेडल जीता है। और यहाँ पर अपन देखते हैं कि आयु कितनी है, 23 साल का एकमात्र खिलाड़ी नीरज चोपड़ा टोक्यो ओलंपिक में एथलेटिक में देश के लिए मेडल जीतने वाले पहले एथलेटिक बन चुके हैं। भारत के कौन से बन चुके हैं? पहले एथलीट बन चुके हैं। 87.58 मीटर जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता है। जेवलिन थ्रो में कौन सा जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। यह उनका पहला ही ओलंपिक है। इससे पहले वे पुल ए के क्वालिफिकेशन में 86.65 मीटर थ्रो कर वे पहले नंबर पर रहे थे। उनका अब तक का बेस्ट थ्रो 88.07 मीटर है। कितना है? 88.07 मीटर है। नीरज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 6 बड़े टूर्नामेंट में मेडल जीत चुके हैं। 2018 में जकार्ता एशियन गेम्स में गोल्ड कोस्ट कॉमनवेल्थ गेम्स, 2017 में एशियन चैंपियनशिप, 2016 में साउथ एशियन गेम्स और 2016 में जूनियर वर्ल्ड चैंपियन में गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। 2016 में जूनियर एशियन चैंपियनशिप में उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। कौन सा मेडल जीता? सिल्वर मेडल जीता था। और लगातार बरकरार रहने के लिए टोक्यो ओलंपिक के अंतर्गत ओवरऑल एक अच्छा प्रदर्शन किया है। और उनके द्वारा भारत का जो गौरव है, और गौरव की बात करें तो उसके मान सम्मान में बहुत बढ़ोतरी हुई है। और भारत का जो नाम, देश का नाम है, वो क्या उन्होंने किया है? रोशन किया है। 23 साल की जो उम्र है उसके अंतर मात्र कितने पदक जीत चुका खिलाड़ी, और अभी उम्र क्या है? बाकी है। अभी तो और टारगेट बाकी, जिसके अंतर्गत अनेक रिकॉर्ड बनाने के है बाकी हैं। आगे देखते हैं कि इसके अंतर्गत जो आप पुनः देखोगे, जो कैटेगरी थी उस कैटेगरी की बात करें तो कैटेगरी में देखना एक बार आप, इस चित्र के माध्यम से देखना, जो खिलाड़ी भारत के जो मेडल विजेता रहे हैं, पुनः 7 जो खिलाड़ी हैं, आपने एक एक खिलाड़ी को क्रमांक से देखा है कि किस क्रमांक के अंतर्गत, कौन से गेम के अंतर्गत लगातार पदक विजेता रहा है। और बात करें जो नंबर 1 पोस्ट बरकरार है वो किसकी है? नीरज चोपड़ा की, जो जेवलिन थ्रो के अंतर्गत भारत को मात्र एक खिलाड़ी जिसने क्या दिलाया है? गोल्ड मेडल दिलाया है। तो आज के लिए सभी को धन्यवाद, नमस्कार। रक्षाबंधन की पुनः आपको हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं अगली क्लास के अंतर्गत। थैंक यू।